के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं। के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का, उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। हाल ही में एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि के पाठक जो कि मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसी बात से नकारते हुए साफ तौर पे जो अशोक चौधरी है, जो कि भवन निर्माण मंत्री, जो रिक्रूटमेंट से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वो लीव पे गए क्योंकि घर पे कुछ काम रह गया था और उस काम को करने के लिए उन्हें अपना पद किसी और को देना पड़ा है। उन्होंने साफ तौर से इससे इनकार किया और कहा कि वो सिर्फ लीव पे गए और वापस से वो इस विभाग में वापस आ सकते हैं। और जो दुष्कर्म हुआ है फुलवाड़ी शरीफ के, पटना के फुलवाड़ी शरीफ में, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जघन्य अपराध है, इसकी निंदा करते हैं और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। छुट्टी पर चले गए हैं, 13 तारीख को आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो आखिर क्यों होता है ऐसा कि के पाठक अक्सर नाराज हो जाते हैं? नहीं, नाराज होते कोई, उन्होंने उनका जो अर्न्ड लीव था, जो हर एक पदाधिकारी को एक अर्न्ड लीव सरकार के द्वारा मिलता है, तो उन्होंने अपने अर्न्ड लीव को यूटिलाइज किया। कोई पारिवारिक उनको कार्य होगा या कोई उनको इश्यूज होगा, बहुत से लोगों का बहुत व्यक्तिगत कार्य रहता है, छुट्टी लेके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं। के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का, उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। सर, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उनका काम करने का मन नहीं था, इसीलिए वो चले गए छुट्टी पर। अब हम शिक्षा मंत्री के बदले हम कैसे जवाब देंगे? तो आप शिक्षा मंत्री से न पूछिए। हम शिक्षा मंत्री का, हम थोड़ी, हमसे रोज बात होता है जो हम शिक्षा मंत्री का क्या बोले हैं, उनका हम कैसे सफाई दे सकते हैं? तो शिक्षा मंत्री ना अपनी बात का सफाई देंगे। बोल रहे हैं कि सीट का बंटवारा तो बात करेंगे, जो लोग निगोशिएशन में बैठेंगे, बात होगी। लेकिन 17 सीट तो हमारी है ही है ना, 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो हमारी है ही है ना। देखिए सर, बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 16 सीटें उन्होंने जीती थी वो जब बीजेपी के साथ रहे थे तब जीते थे, उनकी हैसियत 2 सीटों की थी और आरजेडी शून्य पर सिमट गई। अब तो 15 में क्या हुआ था? 15 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को? अपना याद आता है, दूसरे का याद रहता, अपना भी तो याद करें। अभी सुनते बरकरार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्विटेशन राम मंदिर ट्रस्ट से आया है या नहीं आया, और उसमें नहीं, ये तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग देंगे ना, वाया मीडिया तो जाता नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय तो देखते नहीं हैं कि हाँ वहाँ पर किनका निमंत्रण आया, क्या आया। ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग बोलेंगे। लेकिन हम लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को पॉलिटिकली कोई जानकारी नहीं है। अब कोई ऑफिशियली कहीं से पत्र आया होगा, कुछ आएगा, उसके हम लोगों को जानकारी नहीं है। 21 तारीख का कार्यक्रम था, लेकिन जिस सिद्धू कानू रामगढ़ में स्टेडियम की हम मांग कर रहे थे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के और उसको रिहर्सल को लेकर देने में वो लोग सक्षम नहीं थे। तो वहाँ के एसडीओ ने एक दूसरा मैदान दिया था हम लोगों को, जिसकी कैपेसिटी हम लोगों के व्यवस्था के हिसाब से छोटी थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करने में थोड़ी परेशानी थी। तो वैसी स्थिति को देखते हुए और राजनीतिक जो वहाँ के हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के आग्रह पर इसको 3 फरवरी को किया गया है। ईरानी जी से तो हम लोग सीआर लिखवाना नहीं है ना। स्मृति ईरानी जी तो सीआर हम लोगों का लिखेंगे नहीं। हम लोगों का सीआर लिखना होगा तो भगवान राम न लिखेंगे ऊपर में, स्मृति ईरानी का भी सीआर ऊपर में लिखाएगा। राम बड़ा मुद्दा बनने वाला है।
कैसे आप लोग चुनौती करेंगे? हाँ? तो कैसे लेंगे आप? अब तो हम क्या चुनौती देंगे जब धर्म संसद के लोग शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं, अर्ध निर्मित में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लोग को क्या करना है इसमें? उन लोग का प्रश्न का जवाब उन लोग न दें। जो हिंदुइज्म का पेटेंट लिए हुए हैं कि हमारे ही पास ही पेटेंट है भगवान राम का, वो न कहें। शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर वो न दें। वेद सम्मत शास्त्र सम्मत जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब उन लोग न दें। आप जाएंगे क्या है 22 तारीख? क्या मतलब हम 22 तारीख को जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त हैं, 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त नहीं हैं? हैं? हम तो रोज उसमें हमारे हिसाब से सीनियर एसपी पटना ने तत्काल कार्रवाई की है और जो वहाँ के पुलिस के पदाधिकारी थे उनको लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है। 2 गिरफ्तारियां हुई है और हम समझते हैं कि पुलिस ने एसआईटी गठित किया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग हैं उनको जो सरकार से मुआवजा मिलना है या फिर कोई उन सब का किया जाएगा, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बीजेपी ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको तो सख्त सख्त सजा दिलाना और जो लोग पीड़ित है उसको न्याय दिलाना, उसके रिहैबिलिटेशन का प्लान करना सरकार का ही जिम्मेवारी है। सरकार उन सब जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है। ये प्रधानमंत्री क्या कहना क्या है इसमें? प्रधानमंत्री के दौरा पे क्या कहना है? हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपने पार्टी के वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए अपनी अपनी बात को जनता के बीच रखते हैं। कौन नहीं बात है? अच्छा, ये आपके एक अधिकारी गोविंद गुजरे दामोदर माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। हम तो रोज करते हैं, तो हम क्या 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम राम के भक्त नहीं हैं? लेकिन आपके सहयोगी तो नहीं मान रहे। अब सहयोगी का हम थोड़ी जिम्मेवारी लिए हुए हैं, तो योगी का कोई बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अपना अपना सबका भाव है। भाई वीरेंद्र जी को जानकारी होगा तो बोल रहे हैं। क्या लगता है सर, कब तक उम्मीद है कि सीट शेयरिंग का जो है सर हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सीएम साहब ने तो खुद ही कहा है कि कल ही कहा है कि जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का इस पर बोलने का क्या आती है? जब नेता ही बोल दिए हैं कि हो जाएगा जल्दी, तब कौन कहेगा कि नहीं बहुत देर से होगा, नहीं हो रहा है, पेंच फंसा हुआ है। जब सीएम साहब का ही हो चुका है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद किसी के बयान का कोई अर्थ रहता है? तो आपने सुना अशोक चौधरी को उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग जो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि के पाठक का जो आवेदन जो पत्र है जो वायरल हो रहा है वो गलत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो लीव पे गए हैं, घर को छुट्टी पे गए हैं, बाद में वो उस पद पे फिर से आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये लोग जो अफवाह बना रहे हैं उनसे उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इंसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।